Hello everyone, how are you all? This is the last part of the chapter Linear Equations in Two Variables, class 9th. In this part, we will learn about the geometrical representation of an equation in one variable or in two variables. Right, so we'll start from some important points. First of all, equation of line parallel to x-axis and y-axis. We have to talk about this because we have to represent the equation of line which is parallel to x-axis or y-axis in two variables, right? So the graph of x equals to a is a straight line parallel to y-axis. इसका मतलब क्या हो गया? अगर सिर्फ हमें x एक्सिस की वैल्यू दी है, हमें y एक्सिस नहीं दिया है, तो वो जो लाइन होगी वो y एक्सिस के पैरेलल आएगी, राइट? देन सेकेंड वन इज the graph of y equals to a is a straight line parallel to x axis, right? इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमें इक्वेशन में सिर्फ y की वैल्यू गिवन है और हमें x के वैल्यू नहीं गिवन है, तो अगर हम उसे प्लॉट करते हैं उस इक्वेशन को, तो जो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, राइट? इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सपोज x इक्वल्स टू 3, अगर हमारी इक्वेशन ये है, या हमारी इक्वेशन ये है x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, सो माइनस का 3 है, अगर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे सो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हमारी अगर इक्वेशन इस तरह से या इस तरह से होती है जिसमें y नहीं गिवन होता, तो जब हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे देन इट इज़ पैरेलल टू y एक्सिस. इट मीन्स हमारी इक्वेशन की लाइन या तो ऐसे बनेगी या फिर ऐसे बनेगी, राइट? पैरेलल टू y एक्सिस. लेकिन अगर हमें y गिवन होता है, इट मीन्स y इक्वल्स टू 3, राइट? अगर इस तरह से गिवन है, सो जब हम इसे प्लॉट करेंगे देन इट इज पैरेलल टू x एक्सिस. इट मीन्स वो फिर इस तरह से आएगी या इस तरह से आएगी, डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन, राइट? देन x इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस. अगर x नहीं है, x गिवन ही नहीं है, इट मीन्स अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन कि x की वैल्यू नहीं थी, सो वो y एक्सिस के इक्वेशन कहलाती है. अगर y 0 है देन इट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो वो x एक्सिस पे आती है, राइट? देन वी मूव टुवर्ड द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल्स टू 3 एज एन इक्वेशन. एक हमें इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू 3, हमें इसे रिप्रेजेंट करना है दो पार्ट्स में, फर्स्ट इन वन वेरिएबल, सेकेंड इन टू वेरिएबल. One variable, it means in short we can say whenever we are talking about one variable, we are talking about number line, right? And when we are talking about two variables, it means we are talking about Cartesian plane. Cartesian plane का मतलब हो गया x axis y axis दोनों, so it means like this. This is the Cartesian plane and this is the number line. तो अगर हमें y रिप्रेजेंट करना है तो हमने एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन बनाई, उसे हमने y एक्सिस मान लिया क्योंकि हमें y की वैल्यू गिवन है. अगर x की वैल्यू गिवन होती तो हम इस लाइन को x एक्सिस मानते, राइट? तो पॉजिटिव साइड में हमने y लिख दिया और नेगेटिव साइड में हमने y डैश लिख दिया, एंड दिस इज द जीरो और द ओरिजिन. अब हमें y की वैल्यू क्या है? 3. सो विल मूव टुवर्ड द राइट हैंड साइड, पॉजिटिव साइड. 1 2 3. सो दिस नंबर और दिस मार्क रिप्रेजेंट y इक्वल्स टू 3 इन वन वेरिएबल. लेकिन अगर हमें इसी को टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, सो वी कैन राइट दिस y इक्वल्स टू 3 इन दिस फॉर्म 0.x प्लस y इक्वल्स टू 3, मतलब 0x 0. अब x की वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं. सपोज 1 है तो 0 1 0, 2 है तो 0 2 0, 3 है तो 0 3 0, -2 है तो अगेन 0, राइट? इसका मतलब x की वैल्यू हम कुछ भी असाइन करेंगे, लेकिन y सिर्फ हमारा क्या रहेगा? 3, क्योंकि ये तो 0 बन जाएगा. 0 2 0, 0 5 0, 0 1 0, 0 इंटू -1 0, राइट? सो हमें अलग अलग x की वैल्यूज असाइन करनी है, बट हर कंडीशन में y हमारा 3 फिक्स रहेगा, राइट? सो वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट. वी नो दैट y इक्वल्स टू कैन बी रिटन एज 0.x प्लस y इक्वल्स टू 3 एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y. सो जो भी वैल्यूज x की हैं वो परमिसिबल हैं एज 0.x बिकॉज इट इज ऑलवेज 0. सो 3 सॉल्यूशंस, हमने 3 सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए. फर्स्ट सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 3.
सेकेंड x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3, थर्ड x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 3, राइट। इसका मतलब पहला x0 y3, अब x0 इस मीन्स कुछ है नहीं, y एक्सेस पे 3 कहाँ लाई करेगा, वी कैन सी हेयर, सो दिस इज 0,3। देन 2 3 x2 है y3 है, तो हम x का 2 ये आ गया, y का 3 ये आ गया, हमने एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ करी, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, एंड वेयरएवर दीज टू मीट दैट पॉइंट विल बिकम 2,3। फिर -2 -3 x -2, इसका मतलब हमें इधर आना पड़ेगा x एक्सिस पे -2, यहाँ से भी हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, यहाँ 3 से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, जहाँ पे दोनों मीट करे वो हमारा पॉइंट हो गया -2,3, राइट। इन तीनों पॉइंट्स को हमने स्केल की हेल्प से मीट कर दिया और दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया। नाउ दिस इज द लाइन ए बी विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। सो दिस इज आवर सेकेंड रूल कि अगर y की वैल्यू गिवन है तो वो जो लाइन मिलेगी हमें वो पैरेलल होगी x एक्सिस के। सो वी कैन सी हियर वी गॉट द लाइन ए बी विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। कितने डिस्टेंस पे पैरेलल है, 3 यूनिट्स के, 1 2 3। सो अगर हम कहीं पे भी डिस्टेंस दिखेंगे तो वो 3 यूनिट आएगा, राइट। देन सेकेंड क्वेश्चन, गिव द ज्योमेट्रिक representation of 2x plus 9 equals to 0. Now our second equation is 2x plus 9 equals to 0. पहले सबसे पहले हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली, प्लस का 9 इधर जाके माइनस का हो गया, 2 मल्टीप्लाई में था इधर जाके डिवाइड में हो गया, सो -9/2। इससे और हमने फर्दर सॉल्व करा डेसिमल में तो -4.5, राइट। अब इस वैल्यू को हमें 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल दोनों में रिप्रेजेंट करना है। फिर से 1 वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, नंबर लाइन, राइट। और 2 वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, यस, कार्टेशियन प्लेन। अभी डिस्कस करा था हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। अब x की वैल्यू है तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, उसे x एक्सिस मान लिया, x डैश एक्सिस, राइट। -4.5 है, इसका मतलब हमने रिप्रेजेंट कर लिया नंबर 0, राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स ले लिया 1 2 3 4, नेगेटिव साइड में -1 -2 -3 -4 एंड -5। हमें पता है 4.5 4 और 5 के बीच का मिड पॉइंट होगा, राइट। सो दिस इज द मिड पॉइंट, इट मीन्स दिस इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू लोकेट और रिप्रेजेंट x इक्वल्स टू -4.5। सो दिस इज आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट, इन 2 वेरिएबल्स विच इज कार्टेशियन प्लेन। सो फिर से हमारे पास ये इक्वेशन 2x plus 9 इक्वल्स टू 0। अब इसे 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने बीच में क्या कर दिया, यहाँ पे 0.y, यू कैन सी। तो इस तरह से लिखने से दिस इज द इक्वेशन एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स विद x एंड y, राइट। अब हमें y की वैल्यूज चेंज करनी है, हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन x हमारा, वी कैन सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द स्टार्टिंग, व्हाट वी गेट -4.5। तो ये कांस्टेंट रहेगा, x चेंज नहीं होगा, y हमें चेंज करना है। हमने प्रीवियस केस में y को कांस्टेंट रखा था, x की वैल्यूज ली थी। सो 3 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन, वी हैव टू राइट द 3 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। x चेंज होता रहेगा और x सेम रहेगा और y हमारा चेंज होता रहेगा। तो पहले केस में हमने y 0 ले लिया इन फर्स्ट केस, राइट। दिस इज द सेकेंड केस, दिस इज द थर्ड केस। तो 3 सॉल्यूशंस आ दिया। अगर y 0 है तो x 4.5 माइनस का, अगर y 2 है तो भी x जो है वो माइनस का 4.5, अगर y -2 है तो भी x जो है माइनस का 4.5। इन वैल्यूज को हमने कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दिया। सो 0 -4.5, इसमें y तो कुछ है ही नहीं, x पे हमारा -4.5 भी आ रहा है। दिस इज द कोऑर्डिनेट्स, दीज आर द राइट। सेकेंड 2 एंड -4.5, तो -4.5 तो यहाँ है, 2 यहाँ है, यहाँ से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी स्केल की हेल्प से, राइट। यहाँ से एक वर्टिकल लाइन, यहाँ पे दोनों मीट कर जाएंगी, कार्टेशियन इसके हमने कोऑर्डिनेट्स दिए -4.5, 2, राइट। देन नेक्स्ट वन -2, तो -2 नीचे आ गया। यहाँ से भी हमने यही करा कि हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ -4.5 से वर्टिकल लाइन, दोनों इस पॉइंट पे मीट करेंगे। बाद में हमने इन तीनों पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से मीट कर दिया और दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया, राइट। और इसका नाम लिख दिया ए बी। अब हम देख सकते हैं ए बी जो लाइन सेगमेंट हमें मिली, जो लाइन मिली सॉरी, वो
y एक्सिस के पैरेलल है, राइट। अब ए बी इक्वेशन किसकी है? ए बी इज द इक्वेशन, इज द लाइन ऑफ इक्वेशन 2x + 9 = 0। तो x की वैल्यू थी, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द वी कैन सी द फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट, अगर x हमें गिवन है तो जो हमें लाइन मिलेगी वो पैरेलल होगी y एक्सिस के, राइट। वही सेम चीज हमने यहाँ पे देखी। अगर x में अगर कोई इक्वेशन फॉर्म हो रही है x की वैल्यू में, तो अगर हम उसे 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो हमें लाइन ऑफ इक्वेशन मिलेगी वो y एक्सिस के पैरेलल मिलेगी, राइट। तो ये जो लाइन है वो कितने डिस्टेंस पे है? इट इज -4.5, राइट, ऑन द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस है तो उसका ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे ये इक्वेशन मिली है। कितने डिस्टेंस पे मिली? 1 2 3 4 और -4.5। So at last we can write, we get the graph AB, a line parallel to y axis at a distance of -4.5 on the left of y axis, right? So hope this video is helpful for you, and in the next video we will start a new chapter. Thank you very much.